मरने वालों की सही संख्या का पता लगाना गिद्ध होना नहीं है डॉक्टर हर्षवर्धन जी, बल्कि सत्यमेव जयते के आदर्शों का पालन करना है। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 50वें सर्ग का एक श्लोक है, श्लोक संख्या 3, जो मैं हिंदी में बता रहा हूं, जिसमें जटायु कहते हैं, हे दसमुखी रावण, मैं प्राचीन सनातन धर्म में स्थित सत्य प्रतिज्ञ और महाबलवान गिद्धराज हूं। मेरा नाम जटायु है। भैया, वो भैया कहते हैं, इस समय मेरे सामने तुम्हें ऐसा निंदित कर्म नहीं करना चाहिए। गिद्धराज सत्य प्रतिज्ञ हैं। बताइए डॉक्टर हर्षवर्धन को, सत्य के साथ खड़े हैं और निंदित कर्म का विरोध कर रहे हैं। सबको पता है कि सरकार ने मरने वालों की संख्या सही नहीं बताई है। हर किसी को गिद्ध बनकर उस पर सवाल करना चाहिए। इस बात को लेकर दुनिया भर के विद्वान सरकारी दावों से, अलग अलग अखबारों में छपी खबरों और अन्य माध्यमों से आंकड़ा लेते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं, क्योंकि सरकारें झूठ बोलती हैं, फर्जी डेटा देती हैं। इसे लेकर इमोशनल होने की क्या जरूरत है। केरल एक ऐसा राज्य है जहां के अखबारों में मरने वालों की सूचना और श्रद्धांजलि छपने की परंपरा है। इसके लिए कोई अखबार श्रद्धांजलि छापने के लिए पैसा नहीं लेता है। हिंदी प्रदेशों से निकलने वाले हिंदी और अंग्रेजी के अखबारों में श्रद्धांजलि छपवाने के पैसे देने होते हैं। मलयालम भाषा के अखबार वर्षों से प्रिंट और ऑनलाइन संस्करणों में मुफ्त में श्रद्धांजलियां छाप रहे हैं। अखबारों के हर जिला संस्करण में एक पन्ना श्रद्धांजलि और मरने वालों की सूचना का तो होता ही है। केरल के पाठकों के लिए यह देखकर रख देने वाला पन्ना नहीं होता है, बल्कि उनकी नजर इस पन्ने पर जाती ही जाती है। आप चाहें तो मलयालम मनोरमा, माध्यमम, मातृभूमि, केरला कौमुदी के किसी भी संस्करण को उठाकर देख सकते हैं। माध्यमम अखबार के एक पत्रकार ने बताया कि केवल सूचना देनी होती है, मरने वालों की सूचना छपेगी ही, मना नहीं कर सकते। यह एक तरह से केरल के अखबारों की पब्लिक सर्विस है। अगर परिवार चाहता है कि मौत का कारण कोविड लिखा जाए तो अखबार लिखते हैं, नहीं चाहता है तो अखबार नहीं लिखते हैं। हमें इसकी जानकारी नहीं कि इन अखबारों ने गुजरात के अखबारों की तरह सरकारी आंकड़ों की तुलना में छपने वाली श्रद्धांजलियों की संख्या का कोई विश्लेषण किया है या नहीं। डॉक्टर हर्षवर्धन चाहे तो इनकी गिनती कर केरल सरकार के आंकड़ों को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन जानबूझकर कोई इस मामले की तह तक नहीं जाना चाहता है। सबको सुविधा है, मगर रिसर्चर तो गिनती करेंगे, क्योंकि सही संख्या से ही आप कोविड या किसी भी महामारी से लड़ने की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। डू यू गेट माई पॉइंट? खराब प्लानिंग से कितने लोग मर गए और मार दिए गए इस बार, यह जानना जरूरी है। तभी आप आगे की सही प्लानिंग कर पाएंगे और उस प्लानिंग की सही या झूठ को पकड़ पाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस में चिन्मय तुम्बे का एक लेख छपा है। चिन्मय बता रहे हैं कि 1918 में जब भारत में स्पेनिश फ्लू नाम की महामारी आई, तब कितने लोग मरे, उसकी संख्या को लेकर आज तक शोध हो रहे हैं। उस वक्त का सैनिटरी कमिश्नर नॉर्मन वाइट में इतनी ईमानदारी तो थी कि उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भारत में 60 लाख लोग मरे होंगे और संख्या, वास्तविक संख्या इससे भी अधिक हो सकती है। यहां के सरकार का कोई आदमी बता दीजिए जो इस तरह की जुबान बोलता हो। 1921 में जब भारत में जनगणना हुई तो सर्वे करने वालों ने देखा कि गांव के गांव खाली हो चुके हैं। तब अंदाजा लगाया गया कि 60 लाख नहीं, स्पेनिश फ्लू में 1 करोड़ से अधिक लोग मरे होंगे। चिन्मय तुम्बे ने अपने शोध के दौरान पाया कि भारतीय उपमहाद्वीप में 2 करोड़ लोग स्पेनिश फ्लू से मरे थे। सरकारी आंकड़ों से 3 गुना ज्यादा, आबादी का 6% हिस्सा गायब हो गया था। दिव्य भास्कर ने 1 मार्च से 14 मई के बीच का डेटा खंगाल दिया। अखबार ने पाया कि पिछले साल इन्हीं दिनों की तुलना में इस बार 65,000 अधिक मौतें पंजीकृत हुई हैं, जबकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस दौरान केवल 4,000 लोग ही मरे हैं गुजरात में। चिन्मय ने इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए जब 2019 का डेटा देखा तो पाया कि उस साल की तुलना में इस साल के मार्च, अप्रैल और मई के कुछ महीनों में 43,000 अधिक लोग मरे हैं। सोचिए, सरकार 3,992 बताती है और मरने वालों की संख्या 43,000 जाती है। मरने वालों की सरकारी संख्या को लेकर गंभीर चुनौती नहीं मिलती अगर गुजराती भाषा के अखबारों ने शानदार रिपोर्टिंग न की होती। संदेश, दिव्य भास्कर, गुजरात समाचार
और सौराष्ट्र समाचार ने धुन के रिपोर्टिंग की है। आज वही रिपोर्टिंग दुनिया भर की यूनिवर्सिटी में डेटा के अध्ययन के काम आ रही है। संदेश ने अपना एक अलग ही मॉडल बना लिया और इसी के साथ पत्रकारिता के इतिहास में एक नई लकीर खींच दी। संदेश अखबार में अप्रैल के महीने में श्रद्धांजलि की संख्या अचानक बढ़ जाती है। जहां पहले मुश्किल से एक पन्ना भी नहीं भरता था, 8 से 10 पन्ने केवल श्रद्धांजलियों के छपने लगे। अखबार ने सही समय पर नोट कर लिया कि कोविड से मरने वालों की सरकारी संख्या सही नहीं है, तो संवाददाताओं की टीम सिविल अस्पताल और शहर के तमाम शमशानों में लगा दी गई। कोविड प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार किए जाने वाले शवों की गिनती की जाने लगी और शमशान के रिकॉर्ड छापे जाने लगे। इसके अलावा अखबार ने अपने सभी संवाददाता, ब्यूरो चीफ और वितरण के नेटवर्क से जुड़े लोगों को मरने वालों की संख्या की गिनती में लगा दिया। हर दिन एक जिले के 5 गांवों का चुनाव होता था और उसका डेटा लिया जाने लगा। हर दिन संदेश ने 3 तरह के डेटा छापे। अस्पताल से जो बताया जाता था कि कोविड से इलाज के दौरान एक अलग डेटा देता था कि कितने मरे। फिर जिले में बनी डेथ ऑडिट कमेटी समीक्षा करती थी और कोविड से होने वाली मौतों को प्रमाणित करती थी। इस कमेटी की संख्या अस्पताल से काफी कम होती थी और जब शमशान में कोविड प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार की गिनती होती थी तो वह संख्या अस्पताल और ऑडिट कमेटी की संख्या से कहीं ज्यादा अधिक होती थी। अप्रैल के महीने में राजकोट सिटी के 4 शमशान गृहों का डेटा डराने वाला निकला। ये शमशान कोविड शवों के अंतिम संस्कार के लिए बनाए गए थे। संदेश अखबार ने पाया कि अप्रैल महीने में इन 4 शमशानों में 4000 से अधिक शवों का अंतिम संस्कार हुआ है, जबकि राजकोट सिटी का सरकारी डेटा 300 से भी कम का है। कई बार संवाददाताओं ने पाया कि 100 लोग मरते थे और सरकार बताती थी 10 लोग मरे हैं। कई बार संख्या 10 से भी कम बताई जाती थी। इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोविड से देश भर में 3 लाख लोग मरे हैं तो मरने वालों की संख्या 30 लाख तक हो जाती है। हालांकि पहले दौर में मृत्यु दर कम थी। इस बात को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स से नाराज होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी करतूत पर शर्मिंदा होने की राष्ट्रीय जरूरत है। गुजराती अखबारों के साथ साथ गुजरात के पाठकों की भी तारीफ बनती है। वहां के अखबार अपने पाठकों के साथ खड़े थे, लेकिन उनके पाठकों ने भी अपने अखबारों से गोदी मीडिया टाइप खबरों को बर्दाश्त नहीं किया। गुजराती पाठकों ने एक पाठक और नागरिक होने का स्वाभिमान बचाए रखा। क्या संदेश की इस रिपोर्टिंग पर मोदी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन गर्व करना चाहेंगे? सोच लीजिएगा, 6 करोड़ गुजरातियों के स्वाभिमान का सवाल है। 28 अप्रैल को डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि कोविड से दुनिया भर में सबसे कम भारत में लोग मर रहे हैं। 19 अप्रैल को संदेश ने छापा कि 48 घंटे के भीतर गुजरात के 7 बड़े शहरों में कोविड प्रोटोकॉल से 1495 शवों का अंतिम संस्कार किया गया, जबकि सरकार ने बताया कि इस दौरान 220 लोग मरे थे। क्या इस आधार पर हम सबसे कम मृत्यु दर बता रहे हैं? 20 अप्रैल को संदेश ने छापा कि गुजरात के 7 शहरों के कोविड शमशान गृहों में 672 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ, जबकि सरकार ने बताया 88। सरकार ने 7 गुना कम बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपना विश्लेषण जनवरी तक के आंकड़ों के आधार पर किया है। अलग अलग एक्सपर्ट ने किया है, अलग अलग सोर्स से उन्होंने डेटा लिया है और बताया है कि मरने वालों की संख्या 42 लाख तक जा सकती है। अब नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल कहते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स का आकलन गलत है। वीके पॉल को पता होना चाहिए कि अमेरिका के भीतर भी अमेरिका के आधिकारिक आंकड़ों को चुनौती दी गई है और वहां की यूनिवर्सिटी अलग अलग मॉडल से इन आंकड़ों को चुनौती दे रही हैं। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की एक संस्था है, इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड हेल्थ इवैल्यूएशन। इसकी वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके हिसाब से न्यूयॉर्क स्टेट में कोविड से मरने वालों की संख्या 64,000 है, जबकि आधिकारिक संख्या 42,000 के आसपास ही है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने हवा में सर्वे नहीं किया है। अखबार के एक्सपर्ट ने साफ साफ कहा है कि सीरो सर्वे ही उनका एकमात्र आधार नहीं है। भारत में कई कारणों से मौत की कम रिपोर्टिंग होती है। अखबार ने यह भी लिखा है कि भारत में 5 से 4 मौतों की चिकित्सीय जांच, मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होती है। क्या यह सही नहीं है?
कि भारत में टेस्टिंग ही नहीं होती, गांव में कहां होती है। दिल्ली में ही लोगों को अप्रैल के महीने में टेस्टिंग कराने में दिक्कत हुई और कई लोग नहीं करा सके। क्या यह सही नहीं है कि भारत में मृत्यु के आंकड़ों को चुनौती न्यूयॉर्क टाइम्स से पहले संदेश, दिव्य भास्कर जैसे अखबारों ने दी। हमारे ही सहयोगी अनुराग द्वारी ने भोपाल के शमशान और कब्रिस्तान के रिकॉर्ड से सरकारी आंकड़ों के सामने एक दूसरी संख्या खड़ी कर दी दस्तावेज के साथ। क्या सरकार सीरो सर्वे पर भरोसा करती है, वो यही बता दे। इसी आलोचना में कहती है कि मरने वालों की संख्या सही है, लेकिन सीरो सर्वे में संक्रमित मरीजों की संख्या के बढ़ने से मरने वालों की संख्या नहीं बदलती है। यह किस आधार पर? क्या ऐसा हो सकता है? वीके पॉल संदेश के उस डेटा पर क्या कहना चाहेंगे जिसमें बताया गया कि 19 अप्रैल को 48 घंटे के भीतर कोविड प्रोटोकॉल से गुजरात के 7 शहरों में 1495 शवों का अंतिम संस्कार हुआ और सरकार मरने वालों की संख्या 220 बताती है, 6 गुना कम।